आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हनुमान चालीसा का पूर्ण फल हमें क्यों प्राप्त नहीं होता। हम हनुमान चालीसा करते हैं लेकिन मन को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, साथ ही हमें हनुमान चालीसा के पाठ का प्रभाव नहीं दिखाई देता। बहुत लोगों ने हमसे सवाल किया है इसी तरह हनुमत साधना, कोई भी हनुमत साधना आप करें तो उससे पहले क्या पाठ करें जिससे कि आपको पूर्ण फल हनुमत साधना का प्राप्त हो। इस विषय पर चर्चा करेंगे बंधुओं। हनुमान जी की उपासना कलयुग में सबसे सरल उपासना है। हनुमान जी भगवान शिव का 11 अवतार है। रुद्र अवतार हनुमान जी की कृपा से न सिर्फ साधक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। नौकरी की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, संतान की समस्या हो या कोई और भी समस्या हो, विवाह में बाधाएं आ रही हो, सभी समस्याओं का निराकरण इस कलयुग में हनुमत साधना से हो जाता है। और सबसे सरल साधनाएं उनकी जिसमें किसी त्रुटि की भी गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए कलयुग में हनुमान जी की साधना आपको करनी चाहिए। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में भी हर ग्रह का उपाय हनुमान जी की उपासना में छुपा हुआ है। किसी भी ग्रह की शांति करनी है, क्योंकि नवग्रह के अधिष्ठात्री भगवान शिव कहे जाते हैं और उन्हीं का अंश अवतार है। हनुमान जी भगवान शिव का ही अवतार है। इसके साथ ही कलयुग में क्यों फलदायी है, क्योंकि सनातन धर्म में जिन सब चिरंजीवी की बात की जाती है, अवस्थामा बल व्यास हनुमान सिंह संकट मोचन हनुमान जी, यानी कि हनुमान जी हर युग में प्रकट है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जहाँ हरि नाम संकीर्तन होता है, जहाँ भगवान राम का स्मरण होता है, वहाँ मैं साक्षात प्रकट हो जाता हूँ। तो कलयुग में हनुमान जी की साधना इस भाव से करनी चाहिए कि हनुमान जी मेरे सामने किसी मूर्ति के रूप में नहीं है, किसी छाया चित्र के रूप में नहीं है, वे स्वयं मेरे सामने विराजमान है और मैं उनकी उपासना कर रहा हूँ, उनको चालीसा का पाठ सुना रहा हूँ, उनको सुंदरकांड का पाठ सुना रहा हूँ, उनको संकट मूर्छ हनुमान अष्टक का पाठ सुना रहा हूँ। इस भाव से हनुमान जी की साधना करने से बहुत दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। ये भाव हनुमान जी की साधना में आपके अंदर आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि हनुमान जी की साधना आप कर रहे हैं, चाहे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, चाहे रामायण का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, कोई भी हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक का अवश्य कीजिए, क्योंकि हनुमान जी को उनकी शक्तियों को भूल जाने का श्राप लगा हुआ है। संकट मोचन हनुमान अष्टक में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की शक्तियों के बारे में वर्णन किया है। जब आप संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं तो हनुमान जी जागृत हो जाते हैं और आपके मनोरथ पूर्ण करते हैं। आप जो भी उनकी पूजा करते हैं, उस पूजा का फल आपको प्राप्त होने लगता है। जैसे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो सबसे पहले संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, उसके बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, कोई भी पाठ या कोई भी मंत्र जप हनुमान जी का कीजिए। और जब आपका ये चालीसा या पाठ या मंत्र जप पूर्ण हो जाए तो पुनः एक पाठ हनुमान अष्टक का पुण्य कीजिए। इस तरह से यदि आप हनुमान जी की साधना हनुमान अष्टक पाठ के साथ करते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा के साथ आपकी जो मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होगी। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान जी की पूजा में है। हनुमान चालीसा सुंदरकांड में है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की हर चौपाई महामंत्र के समान फलदायी है, इसलिए हमें हनुमान जी की साधना करने से पहले संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करके हनुमान जी को जागृत कर लेना चाहिए। आप करके देखिए इस तरह से हनुमान जी की साधना, फिर देखिए आपको किस तरह से हनुमत कृपा की प्राप्ति की अनुभूति होती है, किस तरह से आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, किस तरह से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो बंधुओं, ये हमने बताया कि हनुमान जी के पूजा का पूर्ण फल पाने
करने के लिए हनुमान चालीसा के पाठ से पहले हमें किस पाठ को अवश्य करना चाहिए।